अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मेरा नाम शेख मोहम्मद अली है और मेरे तीनों बच्चे सिटी स्कूल में पढ़े हैं। दो पढ़ के निकल गए, आदिल और मोहसिन। आयशा, माय थर्ड चाइल्ड, माय डॉटर, शी इज़ स्टिल स्टडीइंग और अब वो ए लेवल पार्ट 2 में है। आज का जो मैं ये क्लिप बनाने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा मुनफरिद है और वो ज़ाहिर आइडियाज़ होते हैं जो हम जैसे लोग आइडियाज़ स्पार्क करते हैं, आइडियाज़ जनरेट होते हैं एंड दे बिकम अ रीज़न फॉर समबडी लाइक मी एट माई एज टू कम अप विद अ क्लिप। तो आज का जो क्लिप है वो थोड़ा सा मुनफरिद यूँ है कि आयशा टोल्ड मी, इनके स्कूल में कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ देयर इज़ अ कैट और उसका नाम दूध पत्ती इन्होंने रखा हुआ है। कुछ बच्चे उसको हिटलर भी कहते हैं, लेकिन आई थिंक दूध पत्ती जो उसका नाम है वो बेहतर है और उसका मैं रीज़न बताऊंगा आप लोगों को। एक तो उसका कलर जो है वो ब्लैक वाइटिश, मोर ऑफ वाइट, ब्लैकिश और ब्राउनिश है। तो दूध पत्ती जो चाय होती है उससे मिलता है। हुआ ये कि आयशा टोल्ड मी यस्टरडे इवनिंग कि जी दूध पत्ती को चोट लगी हुई है और शायद किसी जानवर ने उसको मारा है, कहीं से वो गिरी है और उसके कंधों पे, बैक पे ख़राश है और ब्लड है, अपेरेंटली कोई ज़ख़म है। तो मैं रात को फ्रैंकली ठीक से सो नहीं सका बिकॉज़ हम बिल्लियाँ पालते हैं और वी आर एनिमल लवर्स, वी आर कैट पेरेंट्स, कैट लवर्स। और अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ अरसे पहले अबाउट 3 months ago we had 2 twin tabby cats, they were females और बदकिस्मती से उनकी डेथ हो गई। तो एक अच्छा ट्रॉमा से हम गुज़रे, घर में बड़ी परेशानी थी। उसके बाद आयशा ही की एक फ्रेंड, क्लास फेलो ज़ारा टू बी प्रिसाइज, उन्होंने आयशा को बिकॉज शी सॉ आयशा गोइंग थ्रू द ट्रॉमा, तो आयशा को उन्होंने वो दे दी, एक अमेरिकन ब्रिटिश शॉर्ट हेयर जो कि क्रॉस है बिटवीन एन अमेरिकन और ब्रिटिश। तो वो हम अपने घर ले आए और उनका नाम है ओरियो, बिकॉज़ उनका कलर ग्रेश ब्लैक है और वाइट का कॉम्बो है। तो वी डिसाइडेड टू कॉल हर ओरियो। तो while we are living with Oreo and alhamdulillah Oreo is adjusting to the fact that she is living with us, I wonder whether she likes it or not, but she is a part of us। और जैसे कि हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि अब हमारी सवातीन की फैमिली है, बिकॉज आदिल इज़ इन टर्की, द ओल्डर वन, एंड मोहसिन हैज़ रिसेंटली जॉइंड द आर्मी, सो ही इज़ एट द PMA काकूल अकेडमी। तो माई सेल्फ, माई वाइफ सबीन एंड आयशा और वो जो 0.25 है वो बेसिकली ओरियो है। तो यूँ हमारा सिलसिला चल रहा था और अभी लेटली आयशा ने बताया कि वो जो स्कूल की कैट है दूध पत्ती, उसको चोट लगी है, किसी ने मारा है उसको, वो ज़ख्मी हो गई है और वूंड देखा गया है उसकी बैक पे ना, शोल्डर्स के पास। तो मैं रात भर सो नहीं सका, ठीक से परेशान था और सुबह मैं ये सोचता रहा कि किस तरह क्यों कर मैं उस बिल्ली को उठा लाऊं और अपने वेट से चेक कराऊं और फिर एक दिन के बाद टाइम गुजार के हमारे साथ वो चली जाए। तो दिस इज़ व्हाट वी डिड। आज हम स्कूल गए और थैंक्स टू मुसद्दिक साहब जो कि अकाउंट्स ऑफिसर हैं स्कूल में, और उनसे मेरी मेरे ख्याल से 13 या 15 साल से जान पहचान है, सलाम दुआ है। तो मैंने उनसे इजाज़त ली, सिक्योरिटी गार्ड को बताया और एक और भी कोई हेल्पर थे, मैं नहीं जानता, सपोर्ट स्टाफ है, उनको भी बताया कि जी मैं इस तरह से बिल्ली को लेके जा रहा हूँ आप लोगों की और एक दिन मैं वापस ले आऊँगा। तो कुछ बच्चे भी जमा हो गए, परेशान थे कि जी वो कैट को हमारी कहाँ ले जा रहे हैं वगैरह ये वो। तो हम सॉर्ट ऑफ ज़ोरी ज़बरदस्ती उसको ले आए हैं यहाँ, बट ऑफ कोर्स मुसद्दिक साहब की इजाज़त से, सो दैट वी कुड गेट इट ट्रीटेड। तो वहीं से सीधा मैंने अपने वेट को फ़ोन किया और वेट के पास में उसको स्कूल से ही सीधा लेके चला गया। वैसे तो हमने खाना भी नहीं खाया था, बट वी वर सो अपसेट, माई सेल्फ एंड आयशा, वी वर सो कंसर्न। तो वी थॉट कि मे बी हम खाना वाना तो खाते रहेंगे, रोज़ ही खाते हैं, तो क्यों ना हम अपनी इस बिल्ली को, अपनी से मुराद दूध पत्ती को, पहले वेट के पास ले जाए और फिर जाके खाना खा लेंगे। तो ऑल्दो ये पर्टिकुलर क्लिप तो अब मैं घर आने के बाद बना रहा हूँ, लेकिन मैं उसको जोड़ूंगा, कंकैटिनेट करूँगा उस क्लिप से जब हम अपने वेट के पास गए जो G14 में होते हैं, हमारी कैट्स के वेट हैं। बहुत अच्छा इंसान भी है वो और बहुत अच्छा डॉक्टर भी है। इज़ प्रीटी यंग, डॉक्टर एहतशाम उनका नाम है, G14 में होते हैं। और मैं थोड़ी सी मार्केटिंग भी करना चाहूँगा उनकी इस हवाले से, इस तवज्जुह से कि ही इज़ अ वंडरफुल वेट।
और हम जैसे कुछ लोग बेख्याली में पाल लेते हैं बिल्लियाँ या जानवर, एंड वी डोंट रियलाइज़ कि आज के दौर में जानवर पालना कितना मुश्किल काम है, और उनके टीके लगते हैं और उनके मसाइल होते हैं, उनकी बीमारियाँ होती हैं। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ दैट। और बिल्कुल जैसे हमारे बच्चे होते हैं, वो 5 साल तक उनके डिफरेंट MMR के और पोलियो के और डिप्थेरिया के एंड व्हाट हैव यू, इन्फ्लुएंजा के, और वो सब टीके शीके लगते हैं। इसी तरह इन बिल्लियों के और इन कुत्तों के भी टीके होते हैं, और जिसका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। गॉड फॉरबिड अगर वो न लगें तो वो हमारे लिए भी मुश्किल हो सकता है कि रेबीज़ और इस तरह की बीमारियां जो हमें लग सकती हैं इन जानवरों से, और हमारी बीमारियां इनको लग सकती हैं। तो नेवरदलेस डॉक्टर साहब के पास जो मैं गया, उसका मैंने एक अलग से क्लिप बनाया है जो मैं इसके साथ जोड़ दूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने चेक किया तो उसके पैर के पास एक ज़ख़म था और गर्दन के पास ज़ख़म था, लेकिन दोनों खुशाइन बात यह है कि दोनों ज़ख़म जो हैं वो भर रहे हैं, इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग हैं। हम शायद थोड़ा सा लेट हो गए, बट नेवरदलेस डॉक्टर का चेकअप हो गया। तो उनको फ्लीज भी हैं, उसका भी उन्होंने उनको दवा लगा दी और एक इंजेक्शन लगा दिया जो कि एक एंटीबायोटिक है और 1 टाइम है। तो इंशाल्लाह उससे उसकी रिकवरी जो कि स्टार्ट हो गई है थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। एंड सेकेंडली उनको फ्लीज के लिए स्प्रे कर दिया है, प्लस एक और मेडिसिन में नाम पूछना भूल गया, बताया था एक्चुअली डॉक्टर साहब ने, तो वो भी उन्होंने लगाई है। तो 3 सॉर्ट ऑफ मेडिकेशंस उनकी हो गई हैं और शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट। शी इज़ अ वेरी शाय एनिमल। तो इस वक्त मेरी कोशिश होगी शायद दूसरे किसी क्लिप में, वंस शी इज़ कम्फर्टेबल, तो मैं उनकी वीडियो भी बनाऊंगा, बिकॉज़ इस वक्त तो वो सोफ़े के पीछे घुसी हुई हैं, छुपी हुई हैं, और वहाँ से मुझे अपनी प्यारी कलरफुल आँखों से घूर रही हैं जो कि ग्लो कर रही हैं अंधेरे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि हम उसको ले आए, उसका प्रॉपर चेकअप हो गया। एक और भी चीज़ बताता चलूँ, मैंने सोचा जैसे कि हम अपनी बिल्ली के नाखून कटवाते हैं, तो वो गाड़ी चलाते हुए मैं ये सोच रहा था वाला वाज ड्राइविंग फ्रॉम स्कूल टू G14 कि इनके क्या नाखून कटवाए जाएँ। देन आई रियलाइज़ कि नहीं, शी इज़ मोर लाइक अ स्ट्रे कैट जो कि स्कूल में होती है और शायद वहाँ कोई और बिल्ली आती होंगी, कुत्ता आता होगा, तो खुदा न खास्ता उनसे कोई लड़ाई जंग व जदल हो, और अगर मैंने कटवा दिए इनके पंजे तो फिर वो अपना डिफेंस अच्छी तरह नहीं कर सकेंगी। लिहाजा फिर हमने उनके पंजे क्लिप नहीं करवाए, बाकी ट्रीटमेंट उनको दे दिया है, घर ले आए हैं। और उनका मैंने अच्छा फिर आते हुए एक और चीज़ रियलाइज़ जो कि पहले नहीं की थी, वो ये कि ये मौसूफ़ा जो है वो पॉटी ट्रेन भी नहीं है, ये शूशू ट्रेन भी नहीं है। तो फिर अब घर में ये कैसे होगा? एक तो हमने अपने जानवर से यानी अपनी बिल्ली से इनको दूर रखा हुआ है ताकि खुदा खास्ता इनको कोई ऐसा इन्फेक्शन ना हो जो उनको लग जाए। तो दूसरे कमरे में वो तो मोहतरमा भी सो रही हैं, उनका तो इस वक्त स्लीपिंग टाइम है बाय द वे, महारानी का, ओरियो का हमारी। तो ये अभी यहाँ छुपी बैठी हैं। इनके लिए मैंने इंतज़ाम कर लिया है, इनका जो लिटर है वो एक दूसरा डब्बा डब्बा कहें वो आई डोंट नो ट्रे है जो कि अरेंज मैंने कर लिया है, उसमें मैंने इनका लिटर सेट कर दिया है। सो लेट्स होप कि शी डज़ नॉट गो अराउंड एंड पीइंग एंड पोइंग इन आवर ड्राइंग रूम, जो कि इनका आज का अबोर्ड होगा। दिस इज़ वेयर शी इज़ गोइंग टू स्टे एंड दिस इज़ वेयर शी इज़ गोइंग टू स्लीप। आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ़ हर। होपफुली मैं जितना घंटे 4-6 घंटे रात में बस सोऊंगा, अदरवाइज़ आई विल बी कीपिंग एन आई ऑन हर, ताकि ये साथ खैरियत के रहें, रात ठीक से गुजारें और फिर इनको खाना शाना खिलाएं, दूध पिलाएं, चिकन खिलाएं। अभी मेरी मिसेज़ ने इनका खाने का अरेंज कर दिया है। तो लेट मी मेक अनदर क्लिप एंड लेट्स सी कि वो क्या सूरत हाल है इनके खाने के हवाले से। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम दूध पत्ती है और हम सिटी स्कूल की कैट हैं। और मेरी बेटी ने मुझे बताया कि इसको चोट लग गई थी, किसी जानवर ने मारा था। तो मैं कल से परेशान हो रहा था कि इसको मैं चेक कराऊं। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एहतशाम G14 में होते हैं, और ये हमारे भी बिल्लियों के वेट हैं। And he is really a nice gentleman and a wonderful doctor on top of that. तो हमारी कैट्स भी इन्हीं के पास आती हैं। तो अब हम दूध पत्ती का भी इलाज कराने इनके पास ले आए हैं। अभी डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि इनकी चोट किस तरह की है और क्या सूरत हाल है, एंड देन वो असेस करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली इनका हम ट्रीटमेंट करेंगे।
और फिर इंशाल्लाह आज रात हम अपने घर पे रख के होपफुली इनको कल वापस लौटा देंगे। अच्छा जी, अब ये ट्रीटमेंट इनका हो रहा है, इनको एक एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, 1 टाइम है और अपेरेंटली ये प्रेग्नेंट भी हैं। तो मैंने इनको उठाया तो मुझे अंदाज़ा हुआ, डॉक्टर साहब ने कहा यस अर्ली स्टेजेस हैं एंड व्हाट एल्स प्रेज्यूमेबली 2 से 3 साल इनकी एज है और इनको फ्लीस भी है। अब इनको फ्लीस का स्प्रे हो रहा है और ये थोड़ा सा इनका वूंड है, उसमें इनको मेडिसिन लग रही है स्प्रे, ताकि ये जल्दी से हील अप हो जाए इंशाल्लाह। और अब ये बीच में आप ब्रेक करेंगे ना वीडियो। ओके जी, ये इनकी फ्लीस का ट्रीटमेंट हो रहा है। इंटरेस्टिंग स्मेल। तो लेकिन एक चीज़ है, बहुत साबिर है ये बिल्ली। दैट्स व्हाट आई थॉट। लेकिन नेचुरल है, जाहिर है इस टेबल पे आके तो सारा सबर वबर ख़त्म हो जाता है। ये अच्छा है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इस बहाने नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब इनका ट्रीटमेंट होगा तो ज़रा अच्छा है, एक साथ ही सारा लिपस्टिक, पाउडर, पेंट, मेकअप सब हो जाए, है ना। ये जनाब डॉक्टर साहब इनको मसाज दे रहे हैं। ऐसा तो हमें किसी स्पा में भी नहीं मिलता। माशाअल्लाह, किस कदर क्यूट है ये। अच्छा है, ज़रा थोड़ा सा इनकी हो जाए 1 टाइम ट्रीटमेंट, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, कभी अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़ी तो, बट अदरवाइज़ इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए हम ले आएंगे। इनको ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, इनको सेहत दे। अच्छा जी, ये अपने केज में डाला जा रहा है इनको वापस, ताकि ये चिल मारें, रिलैक्स करें। और अब हम इनको अपने घर ले जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे साथ रहेंगी होपफुली ओवरनाइट, और ये खुद तंग होंगी ना हमें तंग करेंगी। अच्छी हमारी बिल्ली के साथ ये कैसे रिएक्ट करती हैं, इनसे दोस्ती होती है नहीं होती है, तो फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह। और कल सुबह ये वापस बैक टू पेवेलियन अपने स्कूल चली जाएंगी, राइट। इस बारे में दूधपति आपकी क्या राय? दूधपति तो अपने बम दिखा रही है। चलो ये दूधपति साहिबा जो हैं ये हमारे यहाँ घूम रही हैं, अपनी बेयरिंग्स चेक कर रही हैं, और ये पीछे चली गई इसके, ये जाके शायद सोएंगी। जी, वाइल आई वाज सेइंग, तो मेरी वाइफ ने इनका कैट फीड तैयार कर दिया है, विच इज़ अ मिक्स ऑफ चिकन एंड कैट फूड। और ये देखें जनाब, ये इनका कैट लिटर रेडी हुआ है, और वी आर जस्ट वेटिंग कि अगर इनको हाजत होती है पी की और पू की तो वो यहाँ जाके कर सकती हैं। ये पीछे से आयशा की आवाज़ें आ रही हैं। और so this is where we are. Let's see, I'll come up with another clip once she decides to come out of her hiding place, so that we can see कि वो खाना कब खाती हैं। फ़िलहाल तो वो बिल्कुल शाय हुई हुई हैं, उनका कोई मूड नहीं है बाहर आने का, कोई मूड नहीं है खाना खाने का। नेचुरल है कि एक जानवर है जिसको आपने अपनी जगह से उठा के और स्पेस आउट कर दिया है, तो उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा एक्लामेटाइज करने में नई एनवायरनमेंट में। तो लेट्स सी, ये देखें जी कितना मज़ेदार व्यू है मेरे घर के बाहर से लगे आता हूँ, आप ये भी देख लें। और somebody wants to visit me, यहाँ से we live in G133, तो you're more than welcome, so you can come and visit us for a cup of tea or whatever.
बाकी अब देखते हैं, लेट्स वेट टिल दूध पत्ती मेक फ्रेंड्स विद मी एंड डिसाइड्स टू यूज़ द लिटर एंड द फूड दैट हैज़ बीन प्लेस। फ़िलहाल तो उनका कोई ख़ास मूड नहीं है अपना ये खाना खाने को। तो विल सी यू लेटर इफ़ शी डिसाइड्स टू कम आउट एंड प्ले विद मी। सो फिर मैं उनका वीडियो भी बनाऊँगा। अच्छा जी, फाइनली दूध पत्ती को भूख लगी है तो वो खाना खा रही हैं। अभी आई हैं, थोड़ी सी कंफर्टेबल हुई हैं, तो इनको अब ज़रा चैन पड़ा है, सुकून आया है, तो शी इज़ डिसाइडेड टू ईट। अल्लाह करे थोड़ा अच्छी तरह से खा ले, सो दैट मे बी शी कैन गो टू स्लीप आफ्टर दैट। सो लेट्स सी, प्रिज्यूमेबली शी इज़ एंजॉइंग द फूड, क्योंकि मेरी वाइफ ओरियो के लिए ख़ास तौर पे ये फूड बनाती हैं। हमारी ओरियो बेबी जो है बड़ी नाज और नखरों में पली हैं, तो वो चिकन खाती हैं, कैट फूड को बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती, और रख दो खाना तो वो नहीं खाती, उनको हाथ से खिलाना पड़ता है। तो पैम्पर्ड चाइल्ड है, तो ये तो माशाल्लाह बस कटोरे में हमने रख दिया है और ख़ुद से खा रही हैं। ज़ाहिर है शी इज़ एन एडल्ट, और नेचुरल है कि स्ट्रे माहौल में ये रहती हैं, तो इनको तो सर्वाइवल के लिए खुद करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अच्छा, ये जो इनके लाल सा निशान है, ब्राउन जो पैच है उसके ऊपर है, ये जो ये क्लिप देखेगा, और स्पेशली स्कूल के जो लोग जब ये इंशाल्लाह क्लिप देखेंगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट मेडिसिन, ये सच खून नहीं है। ये लाल रंग का कोई मेडिसिन थी जो इनको लगाई गई है, तो थोड़ी सी फैल सी गई है, तो वो ठीक हो जाएगी विद टाइम इंशाल्लाह। और फ्लीज की भी स्प्रे लगा दिया गया है इनको। सो शी इज़ हैड हर ग्रब एंड शी इज़ गोइंग बैक टू हर बेस कैंप, और वो बड़े मज़े से वहाँ जाके बैठ रही हैं। शी इज़ सेटलिंग डाउन, तो ये सोफ़े के पीछे है, तो आई स्टॉप हेयर, ताकि ये सोफ़ा जो है ये इनका घरौंदा सा बन गया है, आज उसके पीछे ही बैठ गई हैं। तो आई लेट गो नाउ, ताकि ये चिल मारें, रिलैक्स करें, और इट्स गुड दैट शी गोज़ टू स्लीप। चलें, टिल वी मीट अगेन, दोबारा ये नज़र आती हैं प्रॉबली नेक्स्ट मील पे, या जब लिटर यूज़ करने होपफुली आएंगी ये, तो फिर आई विल मेक अनदर क्लिप। जब तक के लिए शेख मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। साफ हैं, तो पूरी वो है सफेद सी है, मुंह काला है, सिर्फ थोड़ा सा
बहुत ज़्यादा नहीं करना। कलेजी भी दिए।